क्या है भूमि सुधार। इसका मतलब क्या है कि भूमि में सुधार करना। इसका मतलब क्या है कि भूमि में कुछ क्या रहेगा, गड़बड़ी रहेगा, उसी को क्या करना है, सुधार करना है। तो देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया का क्या बनाते हैं, मैप बना लेते हैं। आपका इंडिया का मैप हो गया। अब क्या हुआ कि अंग्रेज जो है यहाँ पर यूरोप है, कहाँ यूरोप यहाँ पर है, तो इंग्लैंड से कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। इंग्लैंड से भारत में आते हैं एक व्यापारी के रूप में, व्यापारी के रूप में आते हैं। लेकिन यहाँ के तत्कालीन परिस्थिति का फायदा उठाते हुए यहाँ के क्षेत्र को भी जीतने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। क्या होता है, बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों को विजय मिल जाता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिलता है। अब इस युद्ध के बाद क्या होता है कि 12 अगस्त 1765 को, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इलाहाबाद की संधि होता है। इलाहाबाद की संधि होता है। और इस संधि के तहत क्या किया जाता है कि बंगाल का जो बंगाल बिहार उड़ीसा बोल सकते हैं, बंगाल बोल रहे हैं, इसका मतलब बंगाल बिहार उड़ीसा सब उसमें आ जाएगा, बिहार उड़ीसा सब उसी में आ जाएगा। तो उसका जो जमीन से जो है टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया जाता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। किसके द्वारा, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, उसमें मुगल बादशाह कौन रहता है, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा से भूमि से कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कि दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है 1765 से लेकर के 6 साल तक, मतलब 1771 तक भूमि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब क्या है कि पहले जो भी सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम को चलने देता है। लेकिन अंग्रेजों को इससे ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा था। अंग्रेज चाह रहा था कि और हम यहाँ से फायदा कमाएं। इस कारण से क्या करता है, एक नई व्यवस्था लाया जाता है जिसको बोलते हैं इजारेदारी व्यवस्था। क्या बोलते हैं, इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था यह शुरू किया जाता है 1772 में। कब शुरू किया जाता है, 1772 में। किसके द्वारा, तो यह वारेन हेस्टिंग द्वारा, वारेन हेस्टिंग द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इजारा का मतलब क्या होता है। देखिए आप लोग गांव घर में रहते होंगे तो आप लोग सुनते होंगे, या ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो जमीन इजारा पर दिया जाए। तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमको पैसा की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं कि इजारा पर जमीन देना चाहते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे ज़मीन को पैसा देगा कुछ दिनों के लिए, मतलब हम 1 साल के लिए देना चाहते हैं, 2 साल के लिए देना चाहते हैं, तो जो ज़्यादा पैसा देगा उसको हम ज़मीन दे देते हैं। अगर कोई राम है वो 5,000 दे रहा है, कोई श्याम है जो बोलता है कि हम 10,000 देंगे, तो हम ज़्यादा वाला को दे देंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर किया जाता है इजारेदारी व्यवस्था में, कि यहाँ पर क्या कहता है, ज़मीन की बोली लगाया जाता है। ज़मीन की बोली लगाया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको, मतलब अधिक बोली लगाने वाले को ज़मीन का अधिकार दे दिया जाता है। ज़मीन अधिक जो बोली लगाता है, भूमि से कर वसूलने का अधिकार वैसे ठेकेदार को दिया जाता है, या वैसे लोगों को देता है जो क्या करता है कि जो बोली लगाया जाता है, बोली सबसे अधिक लगाता है। ठीक है, अब क्या है कि शुरू में यह 5 वर्ष के लिए ठेका दिया जाता है। कितने देर, 5 वर्ष के ठेके पर शुरू में, मतलब शुरू में है 5 वर्ष ये ठेका रहता है, लेकिन बाद में क्या कर दिया जाता है, 1 वर्ष ये ठेका, मतलब 1 वर्ष के बाद फिर से बोली लगाया जाएगा, और जो ज़्यादा जमीन का बोली लगाया उसी को दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गया। अब समझिए कि ठेकेदारी मिल गया, तो अब क्या है, अंग्रेज को तो निश्चित हो गया ना, कोई बोली लगा लिया तो उसको तो आय निश्चित हो गया कि हमको इतना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब इससे होता है क्या, देखिए चूंकि क्या है 1 वर्ष ये ठेका है। अब इसमें क्या हुआ कि किसान का शोषण बढ़ गया। अब किसान का शोषण कैसे बढ़ा, तो देखिए किसान का शोषण कैसे बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं कि हम क्या किए हैं कि जमीन है, ये जमीन है, और हम क्या किए हैं कि हमको अधिकार दिया गया 1 साल के लिए टैक्स वसूलने का, और हम क्या किए हैं कि 10 लाख रुपया देकर इसका अधिकार प्राप्त किए हैं। तब 10 लाख रुपया हम दिए हैं, तो हम तो चाहेंगे ना तो कम से कम हमको 12 लाख 13 लाख 14 लाख हो जाए। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या चाहेंगे, हम टैक्स वसूलना चाहेंगे, बिना यह देखे हुए कि यहाँ उत्पादन हो रहा है या नहीं। साथ ही हम जमीन में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 1 साल के लिए हमको जमीन मिला हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर किसानों का शोषण बढ़ जाता है। क्या होता है, किसानों का शोषण बढ़ जाता है। तो देखिए अंग्रेजों को आय तो बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा तक सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जैसे जितना अंग्रेज को आशा था उतना हो नहीं पाता है। ठीक है, तो फिर एक नई व्यवस्था लागू किया जाता है, उसको बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था। तो मुख्य रूप से आपको जमींदारी, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी व्यवस्था से क्वेश्चन आएगा। तो पहले इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है,
और उस युद्ध के बाद क्या होता है, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होता है, जिसके तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा से जो जमीन से जो कर वसूलने का अधिकार होता है अंग्रेजों को दे दिया जाता है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। फिर क्या होता है, शुरू में कोई भी जमीन में परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन जब वारेन हेस्टिंग 1772 में यहाँ पर आता है तो वो क्या करता है, इजारेदारी व्यवस्था शुरू करता है। इजारेदारी व्यवस्था बेसिकली क्या है, एक ठेके की व्यवस्था है। क्या है, ठेके की व्यवस्था है, जिसमें क्या किया जाता है कि अधिकतर बोली लगाता है, जो ज़्यादा बोली लगाता है उसी को जमीन दे दिया जाता है। और शुरू में 5 वर्षीय ठेका रहता है, बाद में से क्या कर दिया जाता है, 1 वर्षीय ठेका में से परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, किसानों का शोषण ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर क्या आएगा, अब आपका आएगा मेन आपका पढ़ना है जो जमींदारी व्यवस्था। क्या